प्यार से बोल दीजिए ना। राधे राधे। मस्ती में बोलना पड़ेगा। एक बार जोर से बोलो। आप सबको बोलना पड़ेगा राधे राधे, ठीक है? एक बार जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोल दीजिए ना। श्री भागवत भगवान को नमन वंदन। भगवान श्री बांके बिहारी लाल, श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में नमन वंदन। ग्राम के देवता को वंदन, स्थान के देवता को वंदन, वास्तु देवता को वंदन, आवाहित देवी देवताओं को वंदन, संत समाज को वंदन, राष्ट्र को वंदन, गौ माता के पावन चरण कमल में नमन वंदन। और आज पधारे सभी भक्तों को व्यासपीठ की ओर से हार्दिक अभिनंदन, और चैनल के माध्यम से कथा को सुन रहे सभी भक्तों को व्यासपीठ की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक अभिवादन। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए कथा में हम सब प्रवेश करें। आज आपके पावन क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर आयोजन आप सभी ने किया। आपकी पावन धरती एटा में श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर आयोजन, और आज से 7 दिन तक निरंतर हम इस रस अमृत का पान करेंगे। प्यार से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो राधे राधे। आइए कथा सुनने से पहले भगवत नाम संकीर्तन करें, और उसके बाद में कथा का आनंद लेंगे। हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे रामा, राम राम हरे हरे। जोरदार ताली। जय हो। जय हो।
रामा हरे रामा रामा राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम देखो तालियों की सेवा करते हैं सब लोग राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राधे श्यामा 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 राधे 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 श्यामा श्यामा श्याम राधे राधे सीता राम 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 सीता सीता सीताराम राम राम सीता सीता राधे श्यामा श्यामा श्याम राधे 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 श्याम श्यामा श्याम राधे राधे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
रामचंद्र भगवान की जय हो, आज की आनंद की जय हो। प्यार से जोर से बोलो राधे राधे। एक बार और जोर से बोल दीजिए ना। ए मैया बोलो ना, हंसो मत, बोलो राधे राधे। जब भी हम बोले बोल दीजिए ना, तो राधे राधे बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो प्यारे, आइए ये पावन गंगा में हम सभी प्रवेश करें। आज से 7 दिन तक आप सभी को इस पावन क्षेत्र में बैठ करके भागवत गंगा में स्नान करना है, भागवत रूपी अमृत को पान करना है। आपने पहले कभी कथा सुने हो? भागवत कभी सुना है? कभी नहीं सुना, पहली बार। चलिए बहुत अच्छा, आप सभी का मन बना, भगवान की कृपा हुई, जिसके कारण आप अपने क्षेत्र में भागवत जैसी कथा को श्रवण कर पा रहे हो। नहीं तो भागवत ऐसी कथा है जिसको सुनने के लिए बहुत बार मेहनत करने के बाद भी, बहुत बार प्रयास करने के बाद भी व्यक्ति कथा नहीं सुन सकता। लेकिन धन्य हैं आप सभी, सौभाग्यशाली हैं आप सभी, आपके ग्राम में, आपके क्षेत्र में भागवत जैसी कथा हो रही है। तो प्यारे, ये 7 दिन के सत्संग है। ये 7 दिन के सत्संग में आप सभी प्रवेश कर रहे हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नासं विदाय हि तदो दयते विवेक। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब तक अनेक जन्म के पुण्य का उदय नहीं होता ना, तब तक कथा श्रवण करने को नहीं मिलता। हो सकता है आपने पूर्व जन्म में कुछ अच्छा कर्म किया होगा, जिसके फल स्वरूप आज आप कथा को सुन पा रहे। आप सोचो कि हमने YouTube में सुन लिया, टीवी में सुन लिया, और हमारा भी मन हुआ कि हम भी आयोजन करेंगे। वृंदावन गए, कथा के लिए बातचीत किए, आए और ऐसे कथा हो गया। बस इतना नहीं है, आपके मन में भागवत श्रवण करने का विचार आ जाना, विचार आना भी ठाकुर जी की कृपा है, क्योंकि भगवत कृपा के बिन कुछ भी संभव नहीं है। एक बार जोर से बोलो, भगवान की कृपा के बिन तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो आप तो यहाँ कथा को श्रवण कर पा रहे हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अनेक जन्म के पुण्य के उदय हुआ, तब जाकर के कथा सुन रहे हो। और ये सत्संग है, 7 दिन के सत्संग। हम 7 दिन जो सुन रहे हैं, ये सुन करके हम भगवान से जुड़ रहे हैं। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग करना। साल भर आप कमाते हो, खाते हो, खेतों में काम करते हो, सब कुछ करते हो, अपने घर में ही काम करते रहते पूरी साल। और साल के एक बार ऐसा अवसर मिलता है
जिस 7 दिन में हम सत्य का संग कर पाते हैं। सत्य क्या है? सत्य यानी कृष्ण, सत्य यानी भगवान। इसलिए सर्वप्रथम सत्य का ही बंधन है। पहले तो महात्म्य सुनो, क्योंकि महात्म्य सुन करके हम वो तत्व को जान लेते हैं। आपने मुझे भी यहाँ बुलाया हो, जब बुला रहे थे तो उससे पहले आपने 10 बार YouTube पर देखा होगा। हम कथा तो करेंगे, खर्चा करेंगे, कथा आयोजन करेंगे। कथा करने के लिए कौन से वक्ता को बुलाए? 10 बार YouTube पर देखा होगा, तब जा करके आपका मन हुआ कि हम इनसे कथा सुनेंगे, है ना? तब जा करके आपने हमें बुलाया। अब हम भागवत सुन रहे हैं। जो कथा हम सुन रहे हैं ना, उसके विषय में भी जानना जरूरी है। जब आप करा रहे थे कथावाचक के विषय में, आपने बहुत कुछ सर्च कर लिए, YouTube में पूरी कथाएं सर्च करी, कैसा गाती हैं, कैसा बोलती हैं, आवाज कैसा है, सब कुछ सर्च किया। उसके बाद में हमें बुलाया। उसी प्रकार कथा सुन रहे हो, उससे पहले इस बात को जान लो, कथा सुनने से आपको हमें क्या मिलेगा। क्योंकि कलयुग के प्राणी जो है ना, सबको चाहिए कि कथा तो सुन लेंगे, उसके बाद में हमें कुछ ना कुछ फल मिल जाए। जितने बैठे हो, सबके मन में जरूर ये भावना आया होगा कि सुन तो रहे हैं, लेकिन सुनने के बाद कुछ फल हमें भी मिल जाए। हाँ कि ना? बोलना है ना? सिर हिलाओ ना, प्यार से बोलो, जोर से बोल दीजिए ना। एक बात बोलूं, आपकी आवाज, आपकी जो फोटो, आपकी आवाज, आप कैसे बैठे हो, सब पूरे दुनिया भर में लोग देख रहे हैं आपको। बैठ तो अच्छे से रहे हो, लेकिन जोर से बोल भी दो ना। जोर से बोलो और चिल्ला करके बोल दीजिए ना। इसलिए कहते हैं, जाने बिनु ना होई परतीति, जाने बिनु ना होई परतीति, जाने बिनु ना होई परतीति। जब तक हम जानते नहीं, जब तक पहचानते नहीं, तब तक हमें उस विषय के लिए हम पूर्ण जानकारी नहीं पा सकते। और जब तक परिचय ना हो, तब तक हमें प्रेम भी नहीं होता। देखो, भागवत कथा पहली बार अगर सुन रहे हो तो आप कथा से प्रेम नहीं करते। पहली बार सुन रहे हो, अभी आपको भागवत से प्रेम नहीं है। लेकिन जब पूरा सुनोगे, इस कथा के बारे में श्रवण करोगे, उसके बाद आप भी भागवत से प्रेम करने लग जाओ। प्यार से बोलो, राधे राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित और आनंद रूपाय। भगवान का स्वरूप कैसा है?
देखो मनुष्य का स्वरूप तो सबको पता है, मानव तन मिला है नाश होने वाला है। मानव तन तो नाशवान है, लेकिन भगवत स्वरूप जो है वो है सत्य स्वरूप। इसलिए कहा सच्चित आनंद रूपाय। भगवान सत्य है। वो कैसे सत्य है? त्रिकाल सत्य, जो पहले थे, अभी हैं और हमेशा रहने वाले हैं। चित प्रकाशवान और आनंद, भगवान आनंद के स्वरूप है। प्यार से बोल दीजिए ना। और विश्वोत्पत्त्यादि है तबे, ये भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं। आप जिस संसार में रहते हो ना, आप जहाँ पर रहते हो, आप देख रहे हैं इतना सुंदर प्रकृति है, इतना सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य है, सुंदर सुंदर नदियाँ, सुंदर पेड़ वृक्ष, ये सब भगवान ने बनाया। ये विश्व की रचना भगवान ने किया। उसके बाद तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये 3 ताप को नाश करने वाले वही सत्य स्वरूप परमात्मा है। कौन से ताप? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज का हो नहीं व्यापा। राम राज का हो नहीं व्यापा। ये 3 प्रकार के ताप को भी नाश करने वाले भगवान हैं। दैहिक यानी आपका शरीर जो है ना, बीमार हो जाता, शरीर बीमार होना, वृद्ध होना, विविध प्रकार के रोग लगना, यह है दैहिक ताप। और दैविक ताप देवता द्वारा जो मिलता है। और भौतिक, सब कुछ होने के बाद भी एक दूसरे से जलन हो जाता है ना, इसे कहते हैं भौतिक ताप। अपने पास तो सब कुछ है, लेकिन जो आपके पास है उससे थोड़ा ज्यादा किसी दूसरे के पास हो तो आप उसकी खुशी को देख करके दुखी हो जाते हो, तो इसे कहते हैं भौतिक ताप। ऐसे व्यक्ति कभी जीवन में खुश नहीं रह सकते। और ये 3 प्रकार के ताप से भी अगर व्यक्ति बचना चाहे तो भगवान कृष्ण को याद करो, प्यार से बोलो। फिर उसके बाद में सुखदेव जी का वंदन है। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज भागवत जी के प्रमुख वक्ता है। प्रमुख वक्ता कौन है? जोर से बोलो। प्रमुख वक्ता है सुखदेव जी महाराज। ऐसे सुखदेव जी महाराज जो जन्म लेते ही वन की ओर चल दिए, विरक्त हैं, जिन्होंने इंद्रिय पर विजय प्राप्त की, ऐसे सुखदेव जी महाराज हैं।
जन्म लेते ही वन में चले गए, सब कुछ छोड़ दिया। ऐसे सुखदेव जी जब वन में जा रहे थे तो व्यास जी महाराज जो इनके पिताजी हैं व्यास जी, उन्होंने रोका, बेटा हमें छोड़ के मत जाओ। रोते हुए रोकने की कोशिश की पर सुखदेव जी को कुछ असर नहीं हुआ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। पिताजी रोक रहे हैं, कोई बात नहीं, मुड़ करके एक बार नहीं देखा, वन में चले गए। सुखदेव जी महाराज वन में गए, उस दृश्य को देख करके वन के प्रत्येक वृक्षों ने कहा कि व्यास जी आपके बेटा जो है ना वो संत, एक संत है और समस्त प्राणी के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है, उसे जाने दो, मत रुको। देख करके व्यास जी मान गए, वापस लौट के घर चले गए। प्यार से बोलो, ऐसे सुखदेव जी को हम सब नमन करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नैमिषे सुतमासीना मविवाद्य महामति कथामृत रस स्वादा कुशला सौनको ब्रवीत। देखिए नैमिषारण्य तीर्थ, नैमिषारण्य क्षेत्र नाम कभी सुना है आपने? नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज को सौनक आदि 88,000 मुनियों ने गद्दी पर विराजमान कराया। हाथ जोड़ करके सवाल करते हैं। पहला सवाल किया कि महाराज आप तो ज्ञानी हैं, हम अज्ञानी हैं और हमारे अज्ञानता को आप नाश करें। अज्ञान ध्वंत विध्वंसा कोटि सूर्य समाप्रभा सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। देखो जीवन में सत्संग तभी सुना जाता है जब हमारे अंदर अंधकार, हमारे ज्ञान के दीपक को जब अंधकार बुझा देता है तब जाकर के हमें सत्संग की आवश्यकता होती है। वैसे तो सत्संग रोज सुनो, लेकिन सत्संग सुनने के फायदे क्या है जानते हो? प्यार से बोलो, सत्संग के फायदे क्या है कि हम अज्ञानी प्राणी जिसे कोई ज्ञान नहीं, जो संसार में भटका हुआ है और मानव तन क्यों मिला इस शरीर के मोल को नहीं समझता हो, ऐसे अज्ञानी प्राणी के लिए सत्संग एक ज्ञान के दीपक है, एक ज्ञान की ज्योत है, जिसे सुन कर करके व्यक्ति अपने अज्ञानता को नाश कर सकता है। सवाल कर रहे हैं कि हमें ऐसे कथा सार सुनाइए जिसको सुनकर के हमारे ज्ञान हमें भी प्राप्त हो जाए, सत्संग सुनकर के ज्ञान के दीपक जल जाए। और उसके बाद में भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे प्राप्त हो इस घोर कलियुग में? यह घोर कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गताः क्लेशक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इस घोर कलियुग में जीव प्राय असुर प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं और व्यक्ति को ये नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। हम कुछ नहीं जानते,
और असुरी प्रवृत्ति में हम जा रहे हैं। असुर प्रवृत्ति क्यों कहा? क्योंकि व्यक्ति मदिरा पान करते हैं, मांसाहार करते हैं, जो खाना नहीं चाहिए ऐसे आहार को खाते हैं। जो भोजन राक्षस का हो उस राक्षसी आहार को मनुष्य ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए असुरी प्रवृत्ति कहा। जीवश्चा सुरताम गतः, ऐसे व्यक्ति हमेशा दुखी रहेंगे महाराज। और ऐसे दुखी व्यक्ति के लिए उनके दुख को हटाने के लिए क्या उपाय, क्या करना चाहिए? ऐसे अज्ञानता को हटाने के लिए सत्संग का सहारा लेना चाहिए। आप सभी को बड़े भाग्य के कारण ये सत्संग प्राप्त हुआ। और 7 दिन का जो समय है ना, ये समय आपको बाद में अगर आप चाहो, कथा बड़ी अच्छी लग रही थी, बहुत भाव में हम झूम रहे थे, लेकिन 7 दिन बाद ये सत्संग को अगर आप सुनना चाहो तो आपको वो नहीं मिल सकता। क्योंकि ये 7 दिन जो पल मिला है भगवान का प्रसाद स्वरूप आपको मिला है। इसलिए अभी 7 दिन जो आपको मिला है, खूब आनंद लो, खूब मस्ती में, खूब भाव में, कथा में झूम लो, प्यार से बोलो और एक ही प्रार्थना करो कि मेरा जो जीवन का तार है वो भगवत चरण में जुड़ जाए। यही सत्संग है। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, मुझे सद्गुण दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ओ मुझे सतगुण गुण के जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मेरे, संत दरस के बड़े महात्म, 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 दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, ओ दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, मुझे सद्गुण दे थोड़े ऐसा कोई संत मिले, ओ मुझे सतगुण उड़ के छोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत, मेरा ताज हरि से जोड़े
भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता। मन मेरा रोके नहीं रुकता, 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 मन मेरा रोके नहीं रुकता। मेरे मन को रोके ऐसा कोई कोई मेरे मन को रोके ऐसा कोई संत मिले, हरि हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, हरि हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। देखो तालियों को बजाते रहो। प्रभु प्रीत की रीत सिखा दे, 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 जग की अनरीति को मिटा 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 दे। मेरे मन के भ्रम को देखो। ऐसा कोई संत मिले, ओ मेरे मन के भंग को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ओ मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। बोली बाकी बिहारी लाल की। श्री राधे। हमारे बीच में माननीय विपिन वर्मा डेविड विधायक महोदय जी जिला एटा से पधारे हुए आप श्री मंच पे आए और व्यास मंच को प्रणाम करते हुए देवी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी बीच में माननीय यशपाल जी जिला पंचायत सदस्य हैं, आप श्री भी आए और राम सेवक ठेकेदार जी आप श्री भी आकर के देवी जी को प्रणाम करें और आशीर्वाद प्राप्त करें और आज के कार्यक्रम का उद्घाटन करें। बोले वाके बिहारी लाल की जय हो। तो प्यारे, आज आपके क्षेत्र में भागवत कथा का प्रथम दिवस और बड़े भाव से कथा हम सब श्रवण पान कर रहे हैं। कथा श्रवण करने के लिए पधारे विधायक जी और उनके
उनके साथ में पधारे समस्त अतिथिगण सभी के लिए एक बार सम्मान स्वरूप जोरदार ताली बजाएं। और हम कथा को भी सुनेंगे। आज पहला दिवस भी है और आप सभी धूप में बोली वाके बिहारी लाल की जय हो। एक बार जोर से बोलो, एक बार जोर से बोलो राधे राधे, राधे राधे। और जोर से बोलो जय श्री राधे। आइए आज कथा के शुभारंभ भागवत कथा के प्रथम दिवस पर विधायक जी पधारे और आप सब बड़े भाव से इतने ज्यादा संख्या में कथा श्रवण करने के लिए पधारे हैं। और सत्संग की महिमा सत्संग के महिमा हम सब श्रवण पान कर रहे थे। कल के दिन से और ज्यादा संख्या में आप सब आएंगे और सबको बताएंगे, अपने रिश्तेदार को, पड़ोसी को बताएंगे कि हमारे यहाँ कथा हो रही है। और सबको जो लाइव चल रहे हैं ना, वो भी आप अपने अपने व्हाट्सएप में अपने रिश्तेदार तक पहुंचाओगे ताकि सब कोई आ सके, सब कोई कथा का श्रवण लाभ ले सके। प्यार से बोलो, जोर से बोलो ना, और मस्ती में बोल दीजिए ना। आज सत्संग के बारे में हम सभी ने कथा सुना और मुझे लगता है कि आप सब धूप में 1-2 घंटे तक पैदल चले कलश यात्रा में, तो सब कोई थके हुए भी हैं। हाँ कि ना? थके हो? बहुत ज्यादा थके हुए हैं। और आज बहुत देर तक हम कथा नहीं करेंगे क्योंकि आपका भी स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। प्यार से बोलो। तो ये कथा सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाया। सूत जी महाराज ने सौनकादिक 88,000 मुनियों को श्रवण कराया है। तब यहाँ सूत जी महाराज को सवाल करते हैं कि महाराज एक बात बताइए कि भगवान कृष्ण को प्राप्त कैसे कर सकेंगे। और हमने सुना है चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरो प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणिर लोक सुखम, अगर व्यक्ति के पास में एक मणि हो जाए तो वो संसार के संपूर्ण सुख को प्राप्त कर सकेगा। और उसके बाद में अगर हमारे साथ में कल्प वृक्ष हो तो कल्प वृक्ष के सहारे हम संसार के
स्वर्ग के सुख को भोग सकेंगे, लेकिन गुरुदेव प्रसन्न हो गए तो हम वैकुंठ लोक भी प्राप्त कर सकेंगे। हमें आप कुछ ऐसी कथा सुनाइए। जैसे कहा, तब उसके बाद में सूत जी महाराज कहते हैं कि महाराज एक बार परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते सुके सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। एक बार क्या हुआ, राजा परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे। तो इतने में स्वर्ग से देवता लोग आए, हाथ में अमृत से भरा कलश लेकर के आए, और उसके बाद में देवता ने सुखदेव जी को कलश दिया और कहा, महाराज ये जो अमृत है ना, स्वर्ग से लेके आए, ये अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दो, और उसके बदले में जो कथामृत है ना, वो हमें पिला दीजिए, क्योंकि राजा परीक्षित को मृत्यु से भय है, और उनको ये अमृत आप पिला दीजिए। जैसे कहा, उसके बाद सुखदेव जी कहते हैं, अरे मूर्ख देवता, तुम्हें इतना पता नहीं कि ये अमृत का महिमा क्या है। भागवत जी का महिमा बहुत सुंदर है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि को सुधा को कथा लोके को काचा को मणिर महान ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवान् जहासः। को सुधा को कथा लोके, कहाँ का कथा रूपी अमृत और कहाँ का तुच्छ वो अमृत तो देने वाली अमृत। देखो, वस्तु जब बराबर का हो तभी तुलना संभव है, अगर वस्तु बराबर का ना हो तो तुलना भी करना संभव नहीं है। भागवत कथा ऐसी गंगा जिसको हम श्रवण करने से, जिस गंगा में हम स्नान करते हैं, तो बस भागवत गंगा में नहाने के बाद हमारे मन का मैल भी साफ हो जाता है। ये पवित्र पावन गंगा है, और ये गंगा के और वो कथा रूपी अमृत, और उस अमृत का कभी तुलना हो ही नहीं सकता। इतना कह करके सुखदेव जी ने देवताओं को भगा दिया। प्यार से बोलो, जोर से बोलो ना, और मस्ती में बोल दीजिए ना। जैसे भगाया, अब यहाँ पर देवता लोग गए स्वर्ग में। देवता लोग स्वर्ग में गए, बड़े दुखी हुए। फिर उसके बाद में मन हुआ कि अब क्या करें, ब्रह्मा जी के पास चलो। ब्रह्मा जी के पास गए। देवता ने कहा कि महाराज एक बात बताइए, वो जो भागवत रूपी अमृत है ना, उसका क्या महिमा है? भागवत का तुलना ये अमृत के साथ क्यों नहीं हो सकता? भागवत क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा कि राजा परीक्षित श्रवण कर रहे हैं, उनको क्या मिलेगा पहले वो देखते, फिर उसके बाद हमें पता चलेगा कि भागवत की महिमा क्या है। 7 दिन महाराज परीक्षित ने कथा सुनी। 7 दिन बाद वैकुंठ से दिव्य विमान आया, और उस विमान में बैठ करके राजा परीक्षित भगवत धाम चले गए। जैसे देखा, ब्रह्मा जी बोले कथा की महिमा ये है, ये है भागवत की महिमा। और उसके बाद में सत्य लोक में ज्ञान रूपी तोला में तोल करके देखा, एक पल्ले पर सत्र पुराण को रखा, एक पल्ले पर भागवत महापुराण को रखा। लेकिन भागवत के महिमा के कारण सबसे भारी भागवत ग्रंथ ही हुआ। भागवत जैसा ग्रंथ कुछ और है ही नहीं। भागवत की महिमा ब्रह्मा जी ने देवता को बताया। बोली भागवत भगवान की जय हो।
ये भागवत महापुराण संपूर्ण पुराण के तिलक है और जो व्यक्ति भागवत सुनता है उसके अनंत जन्म के पाप नाश हो जाते हैं। तो 7 दिन तक हम ये पावन हमारे पाप को नाश करने वाली पवित्र गंगा का श्रवण पान करेंगे। इस गंगा में हम सभी स्नान करेंगे और अपने मन के मैल को हम साफ करेंगे। आइए आज की कथा को हम भगवत चरण में विश्राम करते हैं, क्योंकि आज पहला दिन है। आप सभी थके हुए हैं कलश यात्रा में और कल और ज्यादा संख्या में आप सभी पधारेंगे और उसके बाद में भाव से कथा में हम सभी बड़े भाव से कथा का आनंद लेंगे। आइए सब कोई उठे, थोड़ी देर 2 मिनट हम भगवत नाम में झूमेंगे, नाचेंगे और उसके बाद में आरती करेंगे। अपने अपने जगह में सब कोई खड़े हो जाए। आप लोग को नृत्य करना आता है? पक्का? चलिए हाथ उठाइए। राधा नाम की लगाई फुलबारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की, श्यामा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलबारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलबारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ओ राधा नाम की, श्यामा नाम की, श्री राधा राधा नाम की, देखो राधा नाम की लगाई फुलबारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलबारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। सुनो, लंबे लंबे हाथ उठाओ और नाचते हुए जय हो। गली गली में महक उसी की, गली गली में महक उसी की। गली गली में महक उसी की। गली गली में महक उसी की। हर पक्षी में चहक 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 उसी की। नाचे मोर कोके, देखो नाचे मोर कोके, देखो नाचे मोर कोके, कोयलिया का पत्ता श्याम बोलता। ओ नाचे मोर कुकी कोयलिया गाली के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलबारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता।
गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन, महक उठा सारा वृंदावन, हो महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन, ओ महक उठा सारा वृंदावन। रोजे गली गली में, रोजे गली गली में, देखो रोजे गली गली में सोर भयो गारी, पत्ता पत्ता श्याम बोलता, गली गली में सार आया बाजी, पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। हो राधा नाम की, श्री राम हो राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। जय हो। प्रेम के जल से सींचिए बगिया, प्रेम के जल से सींचे बगिया, प्रेम के जल से सींचिए बगिया, प्रेम के जल से सींचे बगिया, महके ग्वाले महके हो महके वाले महके सखिया, महके ग्वाले महके सखिया, महके वाले महके सखिया। बरसे कनक लगे प्यारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। पत्ता पत्ता श्याम बोलता, की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। हो राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी, की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ओ की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, जय हो। एक बार जोर से बोलो, राधे राधे। पूरे आवाज में बोल दीजिए ना, ए मैया बोलो ना।